Hello guys and welcome back to Easy English with Sneha. So guys, I'm very happy that आपको जो मेरा लास्ट वीडियो था ऑन वोकेबलरी क्लास 4 वो बहुत ही पसंद आया। आप लोगों को वोकेबलरी का वो जो ईजीएस्ट मेथड मैंने बताया था, बहुत सारे लोगों का मुझे रिस्पांस मिला है पॉजिटिव वे में कि उनको वो मेथड बहुत ही ईजी लगा। सो गाइस, आज का भी मैं ये क्लास 5th जो है वोकेबलरी का वो उसी वे में आगे बढ़ाऊँगी। सेम मेथड से मैं आपको आगे के 10 वर्ड्स बताऊंगी। Let's begin today's class vocabulary class 5th in the same way we have done in class 4. Our first word is decline. So guys, decline का meaning होता है a period or a process of becoming weaker. कोई क्रम में किसी चीज़ का घटते हुए जाना मीन्स घटते रहना, उसको हम बोलते हैं decline. अब इसको याद करने का तरीका क्या है गाइस? बहुत ही सिंपल है। इसको हमें सबसे पहले 2 पार्ट में ईजीएस्ट वे में उसको ब्रेक करना है। सो हमारा वर्ड जो बन के आएगा इन 2 पार्ट्स, दैट इज़ डेक प्लस लाइन। लाइन को हम लाइन के वे में लेंगे और डेक को हम दिसंबर के। सो गाइस, अगर दिसंबर के ठंड में आपको मैं लंबी लाइन में लगा दूं तो क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? आपका एनर्जी लेवल क्या होगा? कम होगा बिकॉज ऑफ ठंड। बिकॉज इतनी ज़्यादा ठंड है, आप खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं वहाँ पे। सो क्या होगा? आपका बॉडी धीरे धीरे वीक होता चला जाएगा। सो दिस इज़ द सेम वे द मीनिंग ऑफ द डेक्लाइन इज़ इन अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग वीकर। गाइस, हमारा सेकंड वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मीनिंग होता है अवश्य होने वाला, जिसे टाला ना जा सके। बहुत बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा चेंज इज़ इनएविटेबल। जो बदलाव है उसको होना, ये एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जिसको टाला नहीं जा सकता, विच इज़ नेचुरल। सो उसी तरीके से किसी भी चीज़ का अगर हमको टाला नहीं जा सकता है, उस चीज़ को हम बिल्कुल भी उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनएविटेबल। सो गाइस, अब इसको याद करने का क्या तरीका होगा? इसको हम ब्रेक करेंगे 3 पार्ट्स में, इन प्लस एवी प्लस टेबल। अगर हम बोलें कि एवी एक लड़की है, कहती है कि उसकी ब्रेकफास्ट की टेबल पे लेमन जूस होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स जब भी वो अपने ब्रेकफास्ट की टेबल पे आए तो उसके पास लेमन जूस होना चाहिए उसकी टेबल पे, जो कि कोई भी टाल नहीं सकता है, जो कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है उसकी लाइफ के, उसके जो डेली रूटीन के प्रोसेस में। सो गाइस, इससे याद हो गया कि एवी के टेबल में लेमन जूस होना ज़रूरी है, जिसको कि कोई भी टाल नहीं सकता है। सो ये वर्ड भी हमें याद हो गया। इनएविटेबल का मतलब हो गया जिसे टाला ना जा सके, अवश्य होने वाला। थर्ड वर्ड इज़ डीकोड। डीकोड का मतलब होता है किसी भी गुप्त संदेश का अर्थ निकालना। अगर जो भी एनसीसी कैडेट है या फिर एयरफोर्स वगैरह से कनेक्शन है जिनका, उनको पता होगा कि हम हमेशा एक कोड वर्ड में बात करते हैं। वहाँ पे एक कोड होता है, जब भी कभी हम आगे बढ़ते हैं तो उस कोड को सबसे पहले हमें डीकोड करना पड़ता है, उसका मीनिंग निकालना पड़ता है, सो हम नेक्स्ट प्रोसेस में जा सकें। सो इसको याद करने का क्या तरीका है? इसको याद करने का तरीका भी वही है, हमको इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है, डी प्लस कोड। अगर हम इसको हिंदी में बोलें दे कोड, मतलब आपको कोड मिल गया, तब आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए चले गए। मीन्स क्या हो गया? आपने उस कोड को ब्रेक कर दिया, उसका मीनिंग निकाल लिया, उसका अर्थ आपने निकाल लिया है। किसी भी गुप्त संदेश का हमको अर्थ निकालना है। सो गाइस, ये हमारे तीनों वर्ड बहुत ही आसानी से हमको याद हो गए और हमें लगता है कि ये बिल्कुल चुटकियों में हो गया है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द गर्ल्स ये जानती होंगी, इन्होंने कई बार ये नाम सुना होगा कोलोसल का। कोलोसल मीन्स क्या होता है? कोलोसल का लार्ज। अब इसको याद करने का तरीका, इसको हम अगर 3 पार्ट में ब्रेक करें, को प्लस लॉस प्लस ऑल, मतलब एक को लॉस हुआ है सबको, मतलब एक लॉस ऐसा है जिसे सबको हुआ है वो लॉस, तो क्या हो गया? वो लॉस बहुत बड़ा हो गया ना, तो इसको हम बोलेंगे कोलोसल। का मीनिंग हो गया एक्सट्रीमली लार्ज, मतलब इतना बड़ा लॉस है कि सबको ही वो लॉस हुआ है। सो याद हो गया कोलोसल का मीनिंग एक्सट्रीमली लार्ज। हो गया आवर 5th वर्ड। 5वां वर्ड है इम्प्रॉम्प्टू, जो कि इम्प्रॉपर से आया है। इम्प्रॉपर का मतलब होता है बिना किसी तैयारी के, इट्स वेरी इम्प्रॉपर। हमने कई बार सुना होगा, कई लोग हमें डांट के बोलते हैं ये काम आपने बहुत ही इम्प्रॉपरली किया है। सो गाइस, दिस इज़ नॉट वर्केबल।
सो इम्प्रॉम्प्टू भी अगर हम उसको ब्रेक करें दो पार्ट में, इम्प्रॉ प्लस टी को अगर ब्रेक करें तो हम यहाँ देखते हैं कि इम्प्रो बनता है। तो इम्प्रो से आपको याद आ जाना चाहिए कि दिस इज़ केम फ्रॉम इम्प्रॉपर वर्ड। सो इसका मीनिंग भी वही है, दैट इज़ बिना किसी तैयारी के, बिना किसी पिछली प्रिपरेशन के, जस्ट इम्प्रॉम्प्टू। वर्ड विच इज़ इमेंस। इमेंस का मीनिंग होता है असीम, अपार। अब इसको याद कैसे करते हैं गाइस? इसको भी हम अगर ब्रेक करते हैं, इमेंस को मैंने इस तरह से ब्रेक किया है। तो अगर कोई भी आपको यह बोलता है कि आई एम मैन, मीन्स वो ये कहना चाह रहा है कि वही सब कुछ है कि वो ये कहना चाह रहा है कि मैं ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा हूँ, मीन्स मेरी बात मानी जाएगी। वैसे भी हम मेन डोमिनेटेड कंट्री में रहते हैं जहाँ पे मेन को वुमेन से ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं। दैट इज़ एवरीबडी हैज़ सीन, एवरीबडी हैज़ नोटिस्ड। सो मेन जहाँ पे भी जुड़ जाता है, मीन्स क्या होता है कि मेन को ही इंपॉर्टेंस दी जाएगी। एंड दैट पर्सन इज़ सेइंग आई एम मैन, मीन्स वो बहुत ही प्राउडली बोल रहा है कि आई एम मैन, मीन्स ये सब कुछ मेरा है, ये सब कुछ मेरे लिए है। सो जो मैं कहूँगा वही होगा, मीन्स ही इज़ वेरी बिग, मतलब वही वहाँ पे सर्वे सर्वा है, याद आ जाना चाहिए। और इमेंस का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, असीम, अपार। सेवन्थ वर्ड इज़ डिफ़र। डिफ़र का मतलब होता है भिन्न, और ये वर्ड हमारा डिफरेंस से आया है। डिफरेंस तो बहुत ही कॉमन वर्ड है गाइस, आप सबने कई बार सुना होगा और मोस्ट ऑफ द पीपल नो दैट। मैं बता देती हूँ, दैट इज़ डिफरेंस का मतलब भिन्न होना, किसी चीज़ से अलग होना। तो डिफ़र हमारा उसी से आया है। अगर उसको ब्रेक करेंगे तो डिफ़र भी हमारा डिफरेंस से ही बना है, तो उसका मतलब भी होता है भिन्न, डिफरेंट, अलग। गाइस हमारा 8th वर्ड है, दैट इज़ ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव मोस्ट ऑफ द टाइम हम बिज़नेस या किसी भी ऐसी चीज़ के साथ यूज़ करते हैं जहाँ पे हम मनी की बात करते हैं। क्रिएटिव बिजनेस, जिससे कि हमें ये पता हो कि आगे चल के हमें इसमें बहुत सारा पैसा हम कमा सकते हैं। सो उसका मतलब होता है ल्यूक्रेटिव, जहाँ पे हमको कुछ भी संभावनाएं दिखाई देती हैं कि अगर हम ये करते हैं तो इससे क्या होगा, वी हैव अ चांस दैट वी कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। सो ये होता है ल्यूक्रेटिव। इसको याद कैसे करना है गाइस? अगर हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं ना, तो इसमें हमको क्रिएटिव वर्ड मिलता है। क्रिएटिव का मतलब ही यही होता है समथिंग जो कि बहुत ही ऐसी चीज़ हो जो कि बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, अट्रैक्टिव हो, दैट इज़ क्रिएटिव। और उसका मतलब क्या होता है, क्या चीज़ हमें सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे अट्रैक्ट करती है? मनी। इससे आपको याद आ जाएगा कि ये ल्यूक्रेटिव का मीनिंग भी वही होता है, समथिंग विच अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ मनी। आवर सेकेंड लास्ट वर्ड इज़ इंटरवीन। गाइस इसका मतलब होता है बीच बचाव करना, इंटरवीन। अब इसको याद कैसे करना है गाइस? इंटर प्लस वीन। वीन इसको दो पार्ट में अगर डिवाइड करें तो इंटर हमारा इंटरवल से रिलेटेड हो गया, बीच में जो मूवीज़ वगैरह के बीच में इंटरवल आता है वहाँ से हमने इंटरवल उठा लिया। वीन मीन्स हो गया हमारा वेन्यू, किसी भी जगह पे गाइस। सो अगर किसी भी जगह के बीच में आना मतलब क्या हो रहा है कि अगर कोई दो पार्टी लड़ाई कर रही है या कोई दो बिजनेसमैन है, कोई भी है, उनके बीच में अगर कोई भी बहस चल रही है या कोई भी झगड़ा चल रहा है, सो उसके बीच में अगर मैं जाती हूँ और मैं जाके बीच बचाव करती हूँ, सो उसको इंटरवीन कहते हैं। गाइस हमारा लास्ट वर्ड है कॉबवेब। गाइस कॉबवेब का मतलब होता है मकड़ी का जाल। अब इसको याद कैसे करना है? कॉब प्लस वेब। वेब का नाम सुनते ही आपके माइंड में वेबसाइट क्लिक करता है, चाहे वो वेब सीरीज़ हो या वेबसाइट्स हो, कुछ भी होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, फैला हुआ होता है। जैसे कि मकड़ी का जाल, उसके बहुत सारे स्ट्रिंग्स होते हैं, स्ट्रिंग फैले हुए होते हैं। उसी तरीके से वेबसाइट होता है, आप एक लिंक ओपन करोगे उसमें आपको बहुत सारे लिंक मिलेंगे, फिर उसको ओपन करेंगे उसके भी बहुत सारे लिंक होंगे। इसी तरीके से मकड़ी का जाल भी बना हुआ होता है, कॉब प्लस वेब। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि कॉबवेब का मतलब होता है मकड़ी का जाल। होपफुली गाइज यू लाइक्ड दिस वे ऑफ लर्निंग वोकेबलरी, बिकॉज वोकेबलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। वोकेबलरी पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप एक फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं। If you really like it and find it helpful for you, please give it a thumbs up and subscribe it. See you guys tomorrow.